नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 के आसपास की संख्याओं का गुणनफल हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है यदि दोनों संख्याएं 100 से कम हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमें 96 और 98 को मल्टीप्लाई करना है। तो बिना मल्टीप्लाई के इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये संख्याएं 100 से कितनी कितनी कम हैं। देखिए 96 100 से कितनी कम है, 4। 4 कम है तो उसको हम लिखेंगे -4। और इस जैसे 96 है तो इसके नीचे लिखेंगे हम -4। और 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, यानी कि -2। अब क्या करते हैं हम इसमें, अब देखो ये 96 है, 96 में से 2 जब माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 94। चाहे आप 98 में से 4 माइनस करें तब भी वही आता है, और 96 में से 2 माइनस करेंगे तब भी वही आएगा। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। अब 8 को देखिए हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। तो 2 डिजिट हम 8 को कैसा लिख सकते हैं, 08। तो 94 और ये कितना हो गया यहाँ पर, 08। तो 96 और 98 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 94, सॉरी 9408। इसी टाइप से एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है 95 मल्टीप्लाई 98। यहाँ पर देखिए जो ये 95 है, 95 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। और 98 100 से कितना कम है, 2, यानी कि -2। ठीक, जितना कम है उतना लिखेंगे। 100 में तो 95 में से 100 जाएगा, माइनस के 5 आएगा, और 98 में से 100 माइनस करेंगे तो -2। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 95 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 93। और सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 2 जा कितना हो गया, 10। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें हम, कि अब हम 89 और 97 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 89 100 से कितना कम है, 11, यानी कि माइनस का 11। और 100 में से 97 में से 100 माइनस करते तो माइनस के 3। अब देखिए 89 में से जब 3 को माइनस करते हैं कितना आएगा यहाँ पर, ये 86। और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं सेकंड स्टेप में, तो 11 दिया 33। देखिए हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ रही है, बिना मल्टीप्लाई करके ही हमारे आंसर आ जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम, 88 मल्टीप्लाई 98। तो यहाँ पर देखिए 88 100 से कितना कम है, 12। लेकिन लिखना यहाँ पर है, जैसे इसका जितना भी कम है वो इस वाले नंबर के नीचे लिखना है। और 98 में से जब 100 को माइनस करते हैं तो माइनस के 2। तो 88 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं कितना आता है हमारे पास, 86। चाहे आप 98 में से 12 को माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, यानी कोई भी नंबर हम माइनस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 दूनी कितना होता है, 24। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसमें। सेकंड आएगा 72 मल्टीप्लाई 91। अब हमने कोई बड़ा नंबर ले लिया है। देखिए यहाँ पर जब बड़ा नंबर आ गया यहाँ पर, ये 100 से काफ़ी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको करके देखते हैं। देखिए 72 में से 100 माइनस होगा तो माइनस के कितना आएगा यहाँ पे, 28। और 91 में से जब हम 100 में से 91 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 9। मेथड वही है सेम यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 72 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है यहाँ पर, ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, ये 63। और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 9 8 जो 72, कैरी 7, 9 2 जो 18, और 7 25। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, हमारा जो रूल था कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो इसका मीन से ये नंबर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये नंबर यहाँ पर ऐड, तो 52 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा नंबर है, ये यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6552। पर यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सिर्फ कितना नंबर लिखते हैं हम,
टू डिजिट, और जितना बचता बचता है उसको हम दूसरे नंबर में ऐड कर देते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 91 मल्टीप्लाई 87। अब देखिए 91 को जब हम 100 में से माइनस करते हैं कितना बचता है यहाँ पर, ये माइनस के 9, और यहाँ पर कितना बचता है, ये माइनस के 13। अब 91 में से जब हम 13 को माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, 78। फिर वही है यहाँ पर 13 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 117। लेकिन फिर वही यहाँ पे भी 3 डिजिट आ गया है, तो 3 डिजिट में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, और जो ये 1 होता है ये कैरी हो जाता है, और ये कैरी कहाँ पर ऐड हो जाता है, इस वाले नंबर में ऐड हो जाता है। यानी कि 78 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7917। अभी तक हमने सॉल्व किया था कि जब दोनों ही नंबर क्या थे, यहाँ पर 100 से लेस थे, यानी कि 100 से कम थे। अब सेकंड टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें क्या है, दोनों नंबर क्या होंगे, 100 से ज़्यादा होंगे। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, 102 मल्टीप्लाई 104। मेथड सेम है करने का। यहाँ पर हम कम देखते थे कि 100 से कितना कम है, यहाँ पर क्या है, 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, लिखेंगे कहाँ पर, इसके नीचे। ये कितना कम है यहाँ पर, 4, सॉरी कितना ज़्यादा है, 4। सेम मेथड वही है, दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 102 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 106। और फिर सेकंड स्टेप, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 8। कि 2 डिजिट में लिखना है तो इसलिए 08 लिखेंगे। सेकंड आएगा हमारे पास 109 मल्टीप्लाई 103। देखिए 109 कितना ज़्यादा है यहाँ पर, ये 9, और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, 3। चाहे इसको ऐड करो चाहे इसको ऐड करो, आंसर सेम आता है। और सेकंड स्टेप में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक 112 मल्टीप्लाई 108। तो ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 12 है, और ये कितना है, 8 है। तो इसमें कितना आएगा यहाँ पर, देखो 112 में जब हम 8 को ऐड करते हैं तो ये आता है 120, और ये आता है 12 मल्टीप्लाई 8 96। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 मल्टीप्लाई 114। ये कितना ज़्यादा है, 12, और ये कितना ज़्यादा है, 14। करना क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सेम, इन दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 126। एंड सेकंड स्टेप 14 एंड 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 14 2 जा 28, एंड 14 1 जा 14, और 2 16। लेकिन रूल क्या होता है कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 3 डिजिट नंबर। तो जो 1 रहता है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 127, एंड यहाँ पर क्या आता है, 68। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 12,768। तो अभी तक हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं कि जिसमें एक में 100 से कम था और इसमें क्या थे, दोनों नंबर 100 से ज़्यादा थे। अब हमारे पास एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर 100 से लेस होगा और एक नंबर 100 से ग्रेटर होगा। तो ये क्या आएगा, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 97 मल्टीप्लाई 102। देखिए एक नंबर 100 से लेस है और एक नंबर कितना है, 100 से ज़्यादा है। तो ये 97 100 से कितना कम है, 3, यानी कि -3। और 102 ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो देखिए ये प्लस में, जो ज़्यादा होगा उसे प्लस में लिखेंगे, जो कम होता है उसे माइनस में। अब हमें सिंपल इनको जोड़ना है। देखिए दोनों ही प्लस है तो 99। चाहे अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 102 में से -3 करेंगे तब भी 99। मेथड वही है करने का, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज आता है इसमें। जब कभी हम इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, अब हम इसमें दोनों में क्या लिख देते हैं, इसके आगे 0 लिख देते हैं, और इन दोनों में क्या लिखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6। अब इन दोनों को हम, लेकिन कितना, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब इसको माइनस करते हैं यहाँ पर हम, तो 10 में से 6 - 4, यहाँ पर 9, एंड यहाँ पर 8 98। इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, और कुछ नहीं है इसमें।
सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम 98 मल्टीप्लाई 103, ये कितना कम है यहाँ पर 2 माइनस का 2, और ये कितना ज़्यादा है 3 लिखना। देखो इसका इसके नीचे लिखते हैं, इसका इसके नीचे। जब दोनों को हम सॉल्व करते हैं 93 एंड 98 में जब 3 को ऐड करते हैं तो 101। फिर क्या बताया था हमने आपको, इसके आगे 2 जीरो लिख लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 6। लेकिन क्या आ रहा है प्लस माइनस माइनस। अब जब इसमें से माइनस करते हैं हम 10 में से 6 माइनस 4 एंड यहाँ पर 9, और यहाँ पर जब कैरी इधर ले लिया था ये भी जीरो, ये भी जीरो एंड 1, तो ये कितना आएगा 10,094। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड वाला, इसको हमने लिया है 105 गुणा 96। अब देखिए 96 100 से कितना कम है 4, और 105 कितना ज़्यादा है 5। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 105 में से 4 माइनस करेंगे, ये आता है हमारे पास 101। चाहे आप इसको ऐड कर लीजिए 96 एंड 5, ये हो जाएगा 101। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, दो इसके आगे 2 जीरो। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, और 4 5 जो कितना होगा ये 20, तो माइनस करेंगे तो ये जीरो। यानी कि आप हमेशा याद रख लेंगे, वैसे क्या होता है जब कभी एक नंबर 100 से कम होता है, एक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, तो हमेशा यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस करेंगे। ये आएगा 0। 10 में से 2 माइनस 8 एंड 0 0 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 112 गुणा 99। तो ये देखिए यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 12 ज़्यादा है, ये कितना है 1। जब इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर कितना आता है 111। फिर इसके आगे 2 जीरो, और क्या बताया था अभी हमने कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट एक नंबर कम ज़्यादा रहता है तो दोनों को गुणा करके और माइनस ही करते हैं। जब इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर 8 एंड 0 एंड 1 1। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने इस वीडियो में आपको 3 तरह के प्रश्न, 3 तरह की ट्रिक बताई हैं, कि जिसमें कि पहली ट्रिक क्या थी कि जब दोनों नंबर 100 से कम हों, सेकंड ट्रिक में था जब दोनों नंबर 100 से ज़्यादा हों, और थर्ड में था जब एक नंबर 100 से ज़्यादा हो, एक नंबर 100 से कम हो, को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना मल्टीप्लिकेशन के। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।